अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मायो इनोसिटोल साशे के हवाले से। जी हाँ, मोमफोलिक प्लस साशे के हवाले से बात करेंगे। तो मोमफोलिक प्लस साशे जो है वो एटको का एक बेहतरीन ब्रांड है और इसके अंदर मायो इनोसिटोल शामिल है 2000 माइक्रोग्राम। और जबकि हम बात करते हैं अगर फोलिक एसिड की, तो इसमें फोलिक एसिड शामिल है 400 माइक्रोग्राम। और अगर हम इसकी प्रोडक्ट टाइप की बात करते हैं तो ये साशे फॉर्म्स में जो है वो अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं इसमें मायो इनोसिटोल की, तो वो ट्राइग्लाइसराइड लेवल को जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ये लोअर करेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी। और अगर हम बात करते हैं इसमें फोलिक एसिड की, तो ये प्रोमोट करेगा ओव्यूलेशन को। इसके अलावा ये रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो इंश्योर करेगा और क्वालिटी ऑफ एग्स को जो है वो इंश्योर करेगा। मोमफोलिक प्लस साशे की अगर हम बात करते हैं तो वो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके अलावा जो है एग रिलीज या फिर जो है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और या फिर जो है अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही या फर्टिलिटी जो है वो प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है वो मोमफोलिक प्लस साशे जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मोमफोलिक साशे की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पीसीओएस की तरफ देखते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, तो अगर हम उसकी जो है वो रेमेडी की तरफ जाते हैं तो उसको जो ठीक किया जा सकता है तो उसे डाइट के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद उसको एक्सरसाइज के ज़रिए जो है वो ठीक किया जा सकता है। और थर्ड पे उसको जो है वो मेडिसिन के ज़रिए भी ठीक किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन का आप चीज़ को याद रखना है कि 5 to 10% जो रोल होता है वो मेडिसिन का होता है। और अगर हम मेडिसिन में बात करते हैं ऐसी मेडिसिन की, इनफर्टिलिटी में अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो मायो इनोसिटोल जो है वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि हेल्प करेगी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग्स। अगर पीसीओएस का मसला है तो उसमें जो है सबसे पहले यानी जो उसका 70% है, तो 70% जो है वो आप ट्रीट हो सकता है डाइट मॉडिफिकेशन की। अगर हम बात करते हैं डाइट मॉडिफिकेशन की, तो उसमें आप जो है कुछ चीज़ें जैसे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गया या फिर जंक फूड हो गया या फिर शुगर इनटेक हो गई, तो उसके रिप्लेस में आपने लेना है ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड। और अगर हम बात करते हैं ऑयल्स की, तो ऑयल्स में आप जो है वो ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सीरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसी डाइट ले सकते हैं जो कि हाई फाइबर है। तो अगर आप जो है सिर्फ अपनी जो है वो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसमें जो है वो पीसीओएस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ट्रीट हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 to 25%, तो 20 to 25% जो है वो एक्सरसाइज और जो है फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो लुक आफ्टर करती हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हार्मोन्स को, और जाहिर बात है जब हार्मोन्स का बैलेंस ठीक होगा तो सारी चीज़ें जो होंगी वो खुद ब खुद जो है वो रेगुलेट होंगी। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको अपनी जो है वो केयर करनी पड़ेगी, और उसमें सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आप जो है वो रिलैक्स रहें। ठीक है, कोई भी जो है वो स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ एग है वो सफ़र करेगी। फिर उसके बाद अगर हम 5 to 10% देखते हैं तो उसमें रोल्स है मेडिसिन का, जिसमें आजकल जो है बहुत सारी जो है वो ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जिससे क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में जो है ऐसी मेडिसिन की, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह या पिल्स जो हैं वो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। और अगर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड मेडिसिन की, जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट वगैरह, तो जो इंड्यूस्ड मेडिसिन है वो एग्स को एकदम रिलीज़ तो कर देंगी, एग तो रिलीज़ हो जाएगा, मगर क्वालिटी ऑफ एग जो होगी वो सफ़र करेगी, क्योंकि इंड्यूस्ड मेडिसिन में जो होता है वो एग के जो रेट है उसको, एग रिलीज़ के रेट को बढ़ा देती है, मगर क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो सफ़र करती है, जिसकी वजह से बाद में जो होता है वो मिस कैरेजेस के चांस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पीसीओएस का मसला है या फिर आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मसला है, तो याद रखिएगा सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है अपनी डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन में आपने ये नहीं करना कि आपने कार्बोहाइड्रेट लेनी छोड़ देनी है, या फिर जो प्रोटीन है जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है आपने वो लेना छोड़ देना है, बल्कि आपने डाइट में जो है कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है कि आप ब्राउन राइस
जो है उसके रिप्लेस में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप उसके जो है वो रिप्लेस में जो है वो ये चीज़ें ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की या फिर उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो योगा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसी जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं जिससे आपका जो माइंड हो वो रिलैक्स हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स में जो है जो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मेडिसिन है जिसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, जो बिल्कुल एक नेचुरल वे से जो है वो क्वालिटी ऑफ एग को जो इम्प्रूव करती है, तो उसमें नंबर 1 पे जो है वो मायोइनोसिटोल है। तो आप मोमफोलिक प्लस साशे इस्तेमाल कर सकती हैं। मोमफोलिक प्लस साशे के अंदर जो मायोइनोसिटोल की मिकदार है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 2000 जो है वो माइक्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा इसके अंदर फोलिक एसिड भी मौजूद है जो कि ओवुलेशन को जो होगा वो रेगुलेट करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो रेगुलेट करेगा और क्वालिटी ऑफ एग है उसको जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस बात को आपने याद रखनी है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डाइट मॉडिफिकेशन है। डाइट मॉडिफिकेशन में जो है आपने सबसे पहले ये चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने ये देखना है कि आप क्या खा रही हैं, आप किस वक्त खा रही हैं और कितना खा रही हैं। और अगर हम डाइट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने ऑर्गेनिक डाइट्स को जो है वो प्रेफर करना है। आपने जो है एक बैलेंस डाइट लेनी है, आपने ऐसी डाइट लेनी है जो कि रिच ऑन फाइबर्स हो, उसके अंदर ऑलिव ऑयल वगैरह जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ब्राउन शुगर का, ब्राउन राइस का, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं इंस्टेड ऑफ कि अगर आपने यूज़ करनी है रिफाइंड शुगर। याद रखिएगा कि रिफाइंड शुगर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक चीज़ नहीं है। देखें जब भी कभी PCOS का मसला आएगा तो उसमें वो सबसे पहले जो है वो लीड करेगा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को, और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है अगर हम बात करते हैं तो वो इस वजह से हो सकती है कि आपके हार्मोन्स का जो बैलेंस होगा वो ख़राब होगा। याद रखिएगा जब हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो ख़राब होगा तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एग जो होगी वो डिक्रीज होगी, और जब क्वालिटी ऑफ एग जो है वो डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होगा, और जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होगा तो क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपको एक्नी वगैरह का भी जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो ही चीज़ें हैं, एक डाइट मॉडिफिकेशन, सेकंड पे एक्सरसाइज, और उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा करामद हैं, उसमें आप कोशिश करें कि नेचुरल मेडिसिन लें जैसे कि मायोइनोसिटोल वगैरह। और अगर हम बात करते हैं बाकी मेडिसिन की, इंड्यूस मेडिसिन, तो कोशिश करें कि उनकी तरफ ना जाना पड़े। मगर अगर देखते हैं कि कपल्स में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे अगर मेल फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो IVFC या फिर बाकी ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस जो है वो भी जो है वो अवेलेबल है। तो मोमफोलिक प्लस साशे जो है वो एक बेहतरीन साशे है जिसमें मायोइनोसिटोल की मिकदार जो है वो 2000 माइक्रोग्राम शामिल है, जिसमें फोलिक एसिड की मिकदार जो है वो 400 माइक्रोग्राम शामिल है। और सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। शुक्रिया।